Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today I am going to start a new chapter of chemistry which is metals and non-metals. So first we will see introduction of metals and non-metals. After that we will study physical properties of metals and non-metals. बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ मूव टू दी इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन. सो देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट में अभी तक कितने एलिमेंट नोन हैं? 115. 115 एलिमेंट जो है वो अभी प्रेजेंट में नोन है, मतलब जाने जाते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को टू ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. पहला है हमारा मेटल एंड दूसरा हमारा है नॉन मेटल. ठीक है, सो बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर यूज इन आवर डेली लाइफ. जो भी है मीन्स मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हमारी लाइफ में यूज़ करे जाते हैं. वी ऑल्सो यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. देखो, या तो हम सिंपली मेटल्स अकेले यूज़ करते हैं या हम नॉन मेटल अकेले यूज़ करते हैं, सिंगल रूप में यूज़ करते हैं. ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल को मिलाकर, दोनों को मिलाकर जो एक नया कंपाउंड बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर जो नया सब्सटेंस बनाया जाता है उसे कंपाउंड बोला जाता है. तो हम कंपाउंड के रूप में भी यानी दोनों के मिक्सचर को भी यूज़ करते हैं और एज वेल एज हम सेपरेटली भी यूज़ करते हैं. सो मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. सो पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर. सो पहले बात करते हैं मेटल्स की. ठीक है, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर करेक्टरिस्टिक होती है, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं. उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास कर सकते हैं. ठीक है, और वो कंडक्ट हीट भी उसमें कंडक्ट हो सकती है. मीन्स अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल के अंदर या मेटल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं. और मेटल के अंदर क्या हो सकता है? हीट भी कंडक्ट की जा सकती है. एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल भी होते हैं एंड डक्टाइल भी होते हैं. मीन्स इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है मेलेबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की. मेलेबल मीन्स होता है कि जब किसी मेटल को जब हम हैमर के थ्रू पीटते हैं, स्टक करते हैं, यानी उसको हथौड़ी से जब पीटा जाता है तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बिना ब्रेक हुए वो क्या होता है? एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड डक्टाइल मीन्स होता है जब किसी मेटल को हथौड़ी से पीटा जाता है, स्टक किया जाता है तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है. तो मेलेबल मीन्स होता है थिन शीट. ठीक है, मेलेबल मीन्स क्या होगा यहाँ पर? थिन शीट में कन्वर्ट होना. और डक्टाइल मीन्स क्या होगा? वायर में कन्वर्ट होना. सो हम कह सकते हैं मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो मेलेबल हो सकता है, मेलेबिलिटी होती है एंड डक्टिलिटी होती है. ठीक है, मेटल्स आर ऑल्सो लस्टरस. मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनकी जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन होता है. ठीक है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनरस. मीन्स बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं एंड सोनरस विच मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. जब उन्हें पीटा जाता है या दो मेटल्स को जब टच करा जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है? स्टक करने पर क्या होता है? रिंगिंग की आवाज़ उसमें आती है, यानी हम कह सकते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है. Some of the examples of metals are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, mercury, sodium, potassium, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे किसके? ये मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड मेटल. ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स है वो सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो होता है वो एट अ रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. ये हमारा एक्सेप्शंस है. और आपको याद रखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं वही हमारे लिए क्वेश्चन फॉर्म करेंगे. मीन्स क्या है? वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो हम यहाँ पर सबसे
मेन चीज़ यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो होता है वो एट अ रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट की 1 या 2 क्लास के बाद मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बस आप इतना अभी यहाँ पर ही समझ लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है, सपोज़ अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, प्रोटॉन हमारे 11 होंगे एंड इलेक्ट्रॉन भी हमारे 11 होंगे, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे 2, 8 और 1 बचेगा। सो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी लास्ट वाली वैलेंस शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जब भी किसी मेटल्स की लास्ट वाली शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या करा जाता है, वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो हमारे वहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाला टॉपिक आपका आगे के पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे की क्लास में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और इनफैक्ट मेटल्स आर ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस होते हैं कैसे, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल आर वाइडली यूज इन अवर डेली लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मेटल्स को यूज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल, जितने भी हमारे खाने बनाने के बर्तन होते हैं वो या तो आयरन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है हमारी, ठीक है, और एल्यूमिनियम होता है, ब्रास है, और यूटेंसिल से एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सारे हमारे क्या है, यूटेंसिल्स कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि कुकिंग में गुड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ होता है। मेटल क्या करते हैं, हीटिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, स्विंग मशीन है, कार्स, बसेस, ट्रक, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स ऑल आर मेड ऑफ मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल्स कॉल्ड एलॉय, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास आइटम्स हैं जो कि हमारे मेटल से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उनके मिक्सचर, यानी 1 से 2 मेटल्स को जब मिलाया जाता है तो उनको अलॉय बोलते हैं, तो उनके अलॉय को भी यूज़ करा जाता है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज़ एल्यूमिनियम। अगर मैं बात करूँ कि हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा मेटल जो क्वांटिटी में मिलता है, क्या मिलता है, वो एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम जो है हमारे अर्थ की क्रस्ट से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि कितना है, 7% है। 7% सबसे ज़्यादा जो है हमें क्या मिलता है, अर्थ की क्रस्ट से एल्यूमिनियम मिलता है। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज़ आयरन। फिर सेकेंड नंबर पर हमें क्या मिलता है, सेकेंड नंबर पर हमें आयरन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पर हमें आयरन मिलेगा। विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, जो कि कितना परसेंट है, 4% है, ठीक है। द मेजर मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले हमें एल्युमिनियम मिलता है, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये इनके कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। ये मेटल का है हमारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आयरन नेल है हमारा, ये हमारा एल्युमिनियम है, ये गोल्ड एंड ये आयरन नेल, एल्युमिनियम एंड ये गोल्ड, ये तीनों हमारा क्या है, मेटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट नॉन मेटल। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, यानी उनमें हीट नहीं जनरेट हो सकती। एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता, ठीक है। एंड नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना ही वो मेलेबल होते ना ही डक्टाइल होते। मीन्स
हम यहाँ पर नॉन मेटल को अगर हैमर के थ्रू स्ट्रक करते हैं, अगर हथौड़ी से उसे पीटते हैं तो पीट के उसे हम एक थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर और ना ही हम उसे एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसे थिन शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है एंड एक वायर में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी अगर हम नॉन मेटल में करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वो दे आर ब्रिटल, वे टूट जाएंगे, लेकिन वो मेलेबल या डक्टाइल नहीं हो पाएंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉट शाइनी, मीन्स नॉन मेटल डल होते हैं, मीन्स उनका जो सरफेस होता है शाइनी नहीं होता है, वो क्या होता है, डल होता है। दे हैव डल अपीयरेंस, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जस्ट अपोजिट टू मेटल्स, एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। दे आर लाइट सब्सटेंसेस एंड नॉन सोनरस, वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और नॉन मेटल हमारे लाइट होते हैं। और नॉन सोनरस मीन्स होता है अगर वो टकरा जाए आपस में तो वो क्या है, उसमें आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। टू ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन एलिमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये सारे हमारे किसके फॉर्म है, ये हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की है, कौन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी हमारे क्या है, नॉन मेटल में। इनफैक्ट टोटल नॉन मेटल्स हमारे पास 22 है, जिसमें से 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड है। जो 10 है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। 1 नॉन मेटल जो है वो ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में है, एंड वेयर इज द रिमेनिंग 11 नॉन मेटल कितने हैं, गैसेस की फॉर्म में। यहाँ पर सिंपली आप ये याद रख सकते हैं 22 हमारे हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे 1 जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, 1 जो है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में है जिसे ब्रोमाइन बोला जाता है। 10 हमारा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, और 11 जो है वो गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है। टोटल 22 नॉन मेटल्स फाउंड है, ठीक है। दस ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल एट अ रूम टेम्परेचर। जैसे कि मेटल्स में हमारा मरकरी एक्सेप्शन था कि एट अ रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सिमिलरली नॉन मेटल में ब्रोमाइन जो गैस है वो क्या होता है, नॉन मेटल मीन्स लिक्विड फॉर्म में एट अ रूम टेम्परेचर में मिलता है हमें यहाँ पर। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करा जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन आने से उसमें कौन सा चार्ज हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये 2 टॉपिक आपके नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो हम यहाँ कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल में, नॉन मेटल्स के एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6 एंड 7 होते हैं। सो 5, 6, 7 होने पे स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एटम जो होगा वो नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा। ये टॉपिक मैं और अच्छे से आपका आगे क्लियर कर दूंगी। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेइंग इलेक्ट्रॉन। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करी गई है। इनफैक्ट नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेइंग, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि वो नेगेटिव आयंस कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। Our daily life, in fact, life would not have been possible without the presence of non-metal on the earth. So हमारी डेली लाइफ में भी नॉन मेटल बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। अगर हम सोचें कि विदाउट नॉन मेटल हमारी लाइफ पॉसिबल है, सो इट विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारी लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो एग्जाम्पल हमारे फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, इन सब हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स है। सो अब सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखेंगे, ठीक है। सो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या कहती है, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल्स, दैट इज़ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। यानी अगर मेटल्स को पीटा जाए हैमर के थ्रू, यानी हथौड़ी से अगर उसे पीटा जाए तो क्या होगा, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी।
Malleability is an important characteristic properties of metal. Most of the metals are malleable. मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि जब किसी मेटल्स को हैमर के थ्रू पीटा जाता है तो वो क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस प्रॉपर्टी को, इस करेक्टरिस्टिक को मेलेबिलिटी कहा जाता है. और मेलेबिलिटी बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मेटल के लिए. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल. मीन्स अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, सिल्वर मेटल की बात करूँ तो सिल्वर मेटल अगर है ये, तो इसको जब हैमर से पीटा जाता है, स्टक करा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होती है, उस पर चांदी का वर्क लगा होता है मिठाइयों पे. जैसे कि काजू की अगर मैं बात करूँ, काजू मिठाई की, काजू कतली जो समथिंग कुछ बोलते हैं, तो उस पर जो मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होती है, उस पर वाइट कलर की एक शीट सी लगी होती है, वो सिल्वर मेटल होता है. सो सिल्वर मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसे पीट पीट के एक थिन शीट में, यानी एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर यही जो थिन शीट में कन्वर्ट करना होता है, ये क्या होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की. गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स. ठीक है. गोल्ड जो होता है वो सिल्वर सबसे बेस्ट माना जाता है. मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर को जितना भी ज़्यादा है आप पीट सकते, पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स. एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल. एल्यूमिनियम भी होता है एंड कॉपर भी आता है. एल्यूमिनियम शीट से क्या बनाया जाता है, जब एल्यूमिनियम को मेलेबल किया जाता है, मीन्स एक पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे यूटेंसिल मीन्स बर्तन बनाए जा सकते हैं. आयरन, जैसे आयरन को मेलेबल किया जा सकता है, तो बकेट यानी बाल्टी जो है, और बहुत सारे बर्तन, कढ़ाई वगैरह, इन सबको जो हम अपने बाद में यूज़ में ला सकते, बना सकते हैं उसके से. कॉपर मेटल आल्सो हाईली मेलेबल. ऑल दिस मेटल्स कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म अ वेरी थिन शीट कॉल्ड फॉयल. और जब वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे फॉयल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल द सिल्वर फॉयल आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. ठीक है. जब सिल्वर फॉयल होता है, चांदी का वर्क जो होता है, उसे मिठाइयों को सजाने के लिए यूज़ करा जाता है. एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है उसे क्या करा जाता है, आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम लाइक अ बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन एक्सेट्रा. जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, आपने देखा होगा घर में जब जो फूड होता है, खाना होता है, उसको पैकिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है. बिस्किट भी हो सकता है, एग्जांपल चॉकलेट भी हो सकता है, मेडिसिन, ये सभी किस में होता है, एल्यूमिनियम फॉयल में करा जाता है. कॉपर मेटल इज़ ऑल्सो हाईली मेलेबल. सो कॉपर शीट आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड अदर कंटेनर्स. जो कॉपर होता है वो भी हाईली मेलेबल होता है. ठीक है. सो कॉपर जो यूज़ करा जाता है वो किस लिए करा जाता है, यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए या कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. Iron is also a quite malleable metal which can be hammered to form a iron sheet. These iron sheet are used for make buckets, drums and water tank etc. ठीक है. जो आयरन भी होता है वो भी बहुत अच्छा मेलेबल होता है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, हैमर करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और वो थिन शीट किस में यूज़ करी जा सकती है, बकेट में, ड्रम्स बनाने में और वाटर टैंक बनाने में यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि आप यहाँ पर ये एग्जांपल भी देख सकते हैं. यहाँ पे गोल्ड को क्या करा गया, मेलेबल करा के एक पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज़ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग. यानी हैमर से जब हम उसको स्टक करते हैं, पीटते हैं, तो हैमर के थ्रू हम किसी भी मेटल्स को मेलेबल की फॉर्म में कर सकते हैं. मीन्स एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन अप स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर. ठीक है. मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं. मीन्स अगर किसी भी मेटल को हम हैमर से स्टक करते हैं तो हम उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो The metals such as the copper, aluminium, magnesium and iron are also available in the form of wire. अगर हम कॉपर की बात करें तो हमें कॉपर वायर भी देखने को मिलता है. एल्युमिनियम वायर की बात करूँ, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये सभी मेटल्स हमें वायर के रूप में भी देखने को मिलते हैं. द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल में डक्टिलिटी फॉर्म करती है, यानी किसी भी मेटल को एक वायर में कन्वर्ट कर दे, ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी यानी डक्टाइल भी बोला जाता है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल. ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं. गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जस्ट 1 ग्राम ऑफ
गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। अगर मैं बात करूँ गोल्ड मेटल की, तो गोल्ड मेटल का अगर 1 ग्राम हम टुकड़ा लेते हैं, 1 ग्राम पीस के थ्रू हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर अब बहुत मतलब एक सरप्राइजिंग बात है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ठीक है, सो सो सिल्वर इज़ ऑल्सो एमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। सिल्वर भी बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल्स है। कॉपर एल्युमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्युमिनियम भी बहुत अच्छे डक्टाइल हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ट डक्टाइल है, मीन्स सबसे अच्छा वायर उनसे बनाया जा सकता है और सबसे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे घरों में एल्युमिनियम या कॉपर के ही वायर यूज़ करा जाता है, इसलिए क्योंकि जो ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सो हमारे घरों में ज़्यादातर कॉपर के वायर ही हमें मिलते हैं। ठीक है, देखने को। थर्ड क्या है? थर्ड है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब मेटल्स में क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मीन्स metals are good conductors of heat, which means that metals allow heat to pass through them easily। यानी मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वे अपने अंदर अलाउ करते हैं हीट को पास करने के लिए। आप देखते हैं कि जो हमारे घरों में बर्तन यूटेंसिल्स यूज़ करे जाते हैं वो ज़्यादातर किसमें मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। जल्दी हीट होने से हमारे खाने को बहुत जल्दी ईजिली पकाया जा सकता है। सो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? वो सिल्वर मेटल होता है। इट इज़ हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर और एल्युमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि सिल्वर जो बोला गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, क्या हम अपने घरों में सिल्वर के बर्तन बना सकते, सिल्वर यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं? नो, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, इसलिए हम सिल्वर यूटेंसिल्स यूज़ नहीं करते। उनकी जगह हम कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। The cooking utensils and water boilers are usually made of copper and aluminum metals। ठीक है, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं या वाटर बॉयलर जैसे गीज़र वगैरह ये सब चीज़ें, या रॉड जो होता है पानी गर्म करने की, ये सारी किससे बनी होती है? कॉपर से बनी होती है, एल्युमिनियम मेटल से बनी होती है, क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल इज़ लेड। मर्करी मेटल इज़ ऑल्सो वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स अगर मैं मेटल में बात करूँ, जो मेटल में लेड है, ये लेड ये बहुत पुअर कंडक्टर, यानी इसके अंदर हीट बहुत कम या ना के बराबर क्या होगी, कंडक्ट होगी। और मर्करी भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये मीन्स ये बोला जाता है कि मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ज़्यादातर सारे मेटल में प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बट अगर मैं दो की बात करूँ, दो एक्सेप्शंस हैं, लेड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी उनके अंदर हीट बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है जनरेट। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या होता है, मेटल अपने अंदर अलाउ करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके। सो मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली। यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट उनमें बहुत ईजिली पास हो सकता है। सो हम कहते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर, मतलब सबसे अच्छी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो किस में होती है, वो हमारी सिल्वर मेटल में होती है। कॉपर metal is the next best conductor of electricity, followed by gold, aluminum, tungsten। The electric wire are made of copper, aluminum, metal because they are very good conductor of electricity। ठीक है, सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड भी है, एल्युमिनियम है, ये सारे जो है हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। नेक्स्ट, मेटल आर लस्टरस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। मीन्स ये क्या है कि मेटल्स आर लस्टरस, मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनका शाइनी सरफेस होता है, यानी वो चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं।
We mean that they have a shiny surface. For example, gold, silver and copper are shiny surface, shiny metals and then can be polished. ये जितने भी होते हैं, जैसे गोल्ड की बात करूँ, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो क्या होते हैं, हर वक्त चमकती रहती है. कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे इनकी जो सरफेसेस होते हैं वो चमकीले होते हैं यानी शाइनी होते हैं. और अगर जैसे कभी ये डल भी पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या दोबारा पॉलिश करके दोबारा शाइनी बनाया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट 5th नंबर, metals are generally hard except sodium and potassium which are very soft metal. सो यहाँ पर बात आती है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बस किसे छोड़कर, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमें उसे अगर हम नाइफ से मीन्स चाकू से काटें तो ईजिली कट जाएंगे. क्या अगर मैं बात करूँ सोना यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये जितने भी मेटल्स हैं, क्या हम इन्हें चाकू से काट सकते हैं, इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं? नो, हम इन मेटल्स को नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं. बट मैं अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं सभी की बात करूँ तो इक्वली ये सारे हार्ड नहीं होते. कोई कम हार्ड होता है, कोई बहुत हार्ड होता है, कोई मीडियम होता है. ठीक है. द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. अलग अलग मेटल में अलग अलग वेरी करती है हार्डनेस उसकी. मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा वेरी हार्ड. ठीक है. जितने भी आयरन होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे बहुत हार्ड होते हैं. दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ. इन्हें चाकू से यानी नाइफ से नहीं कट करा जा सकता है. देयर आर सम एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ. जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट property of metal says that metals are strong except sodium potassium metals which are not strong. means metals जो होते हैं वो strong होते हैं. by saying that metals are strong we mean that they can hold a large weight without snapping, without breaking. means जो metals होते हैं वो strong होते हैं. means अगर मैं बात करूँ उन्हें हम दे कैन होल्ड अ लार्ज वेट यानी उन पर बहुत ज़्यादा अगर वेट रखा जाए तो वो ब्रेक नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं. मेटल इज़ यूज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, गिrders, machines, vehicles and chains etc. though most of the metals are strong but some of the metals are not strong. for example sodium and potassium metals are not strong. so यहाँ पर हम कहते हैं कि मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रॉन्गनेस प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इनसे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं. ठीक है. सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से हम इन सबको इन तरह के यूजेस इनके करते हैं. ठीक है. बट अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ तो सोडियम एंड पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं. अगर हम इनमें कोई हैवी चीज़ या वेट रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ठीक है. ये सह नहीं पाएंगे. Now next, metals are solid at a room temperature except mercury which is liquid metal. अगर मैं metals की बात करूँ, जो metals होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. लेकिन जो मरकरी है वो एक्सेप्शन से, मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देती है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड एटसेट्रा आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. ओनली वन मेटल मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर. ठीक है. Now 8th, metal have high melting point and boiling point except sodium and potassium metals which have low melting point and boiling point. सो जितने भी मेटल्स होते हैं अगर मैं उन्हें बॉयल करूं या उन्हें मेल्ट करना चाहूं या बॉयल करना चाहूं तो उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी. मीन्स हमने इससे पहले की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो कोई भी हार्ड या स्ट्रॉन्ग चीज़ को अगर हमें बॉईल करना है या मेल्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी यानी हाई फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. सो अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूँ, ये सॉफ्ट होते हैं, ये वीक होते हैं. सो इन्हें बहुत जल्दी क्या करा जा सकता है, बॉयल करा जा सकता है और मेल्ट किया जा सकता है.
ठीक है। सोडियम पोटेशियम हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस एंड 64 डिग्री सेल्सियस। जो सोडियम है उसका 98 डिग्री सेल्सियस एंड जो पोटेशियम है 64 डिग्री सेल्सियस। मीन 98 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को क्या किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। गैलियम एंड सीजियम मेटल्स ऑल्सो हैव लो मेल्टिंग। सबसे ज़्यादा अगर किसका मेल्टिंग लो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा लो है वो सीजियम का है। कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम मेटल्स आर सो लो दे स्टार्ट मेल्टिंग इन अ हैंड बाय द हीट ऑफ अवर बॉडी। जो सीजियम है या गैलियम, जो सीजियम अगर हम उसे अपने हैंड पर भी रखेंगे तो हाथ में रखते ही वो क्या हो जाने लगेगी, पिघलने लगेगी। उनका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। सो सीजियम सबसे ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट है सीजियम का। सो नाउ नेक्स्ट 9 नंबर, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो डेंसिटीज। सो मेटल जो होते हैं उन सब की डेंसिटी यानी वजन कह सकते हैं हम, वो क्या होता है, हाई होता है। किसको छोड़कर, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वी मीन दैट मेटल्स हैव हैवी सब्सटेंस। मेटल में क्या होता है, हैवी होते हैं। तो हम जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, वजन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ क्वाइट हाई, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। आयरन मेटल इज हैवी सब्सटेंस। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी। बट इसके अपोजिट जो सोडियम है और पोटेशियम है उनकी डेंसिटीज़ क्या है, वो बहुत ही लो है। मेटल्स आर सोनरस। Metals are sonorous. Metals make sound when hit with an object. Sonorous means capable of producing a deep or ringing sound. Metals क्या होते हैं, जब उन्हें किसी ऑब्जेक्ट से हिट करा जाता है तो वो क्या होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। रिंगिंग की साउंड प्रोड्यूस करेंगे या अलग तरह की भी हो सकती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सोनरस दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक आवाज़ आती है। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल, अब तो खैर इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करा जाता है। तो ये इस तरह से जो बेल होती है वो बेल यूज़ करा जाता है, किससे, मेटल से करा जाता है। और जितने भी गिटार है या वायलिन वगैरह, सितार, ये सारे किससे, उसमें एक वायर यूज़ करा जाता है, क्योंकि वायर क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है वो किस में पाई जाती है, वो मेटल में पाई जाती है। Now 10th and last number says that metal usually have a silver or grey color except copper and gold. जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनके दो तरह से मोस्टली कलर हमें दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, सिल्वर और ग्रे कलर होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर है और गोल्ड जो है वो येलो कलर है। मीन्स कॉपर और गोल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी मेटल्स है या तो वो सिल्वर कलर में दिखाई देते हैं या तो वो ग्रे कलर में दिखाई देते हैं। सो अभी तक हमने ये 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की देखी है। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की देखेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल जो हमने मेटल की पढ़ी, जस्ट अपोजिट टू नॉन मेटल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक ईजली। मीन्स हमने वहाँ पर ये देखा था कि मेटल जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। मीन्स उन्हें अगर हम हैमर से स्टक करेंगे, पीटेंगे, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक थिन शीट में और एक थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, अगर हम नॉन मेटल में मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी वो टूट जाएंगे। ठीक है। सो नॉन मेटल ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द सॉलिड नॉन मेटल विच आर नॉन मेटल। जो ये फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, वो नॉन मेटल होता है और सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है। नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। अगर हम सोचें कि सल्फर एंड फॉस्फोरस को हम हैमर के थ्रू पीट के पतला कर ले या पतली शीट में या पतला वायर में कन्वर्ट कर ले, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वो सल्फर और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। व्हेन सल्फर एंड फॉस्फोरस आर बीटन विद अ हैमर और स्ट्रेच, जब सल्फर और फॉस्फोरस को बीटा जाता है हैमर के थ्रू तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। स्ट्रेच करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। कार्बन इज़ ऑल्सो अ सॉलिड नॉन मेटल विच इज़ ब्रिटल। और कार्बन भी क्या होता है,
फॉर्म होती है, नॉन मेटल की फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है। और उसको अगर हम मेलेबल डक्टाइल करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है जस्ट अपोजिट टू मेटल है। मोस्टली हम देखेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है जस्ट अपोजिट टू नॉन मेटल है। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने मेटल में देखा था कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल नहीं होते हैं। सो देयर इज हाउएवर वन एक्सेप्शन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। सो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो हमने मेटल की बात करी थी कि मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर हम लेड की बात करें और मरकरी की बात करें तो ये दोनों एक्सेप्शन थे, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम कार्बन की बात करें, वो कार्बन में किसकी, ग्रेफाइट की। कार्बन ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कार्बन की फॉर्म जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसीलिए जो लेबोरेटरीज वगैरह में इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इसके यानी ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। Now third property says that non-metals are not lustrous, not shining, they are dull। हमने मेटल में पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी उनकी शाइनी सरफेस होती है। बट अपोजिट टू नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, उनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी नहीं होती, दे आर डल। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर्स, यानी चमक नहीं होती है उनके अंदर, विच मीन्स दैट नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, यानी नॉन मेटल के जो सरफेस होते हैं वो शाइनी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल विच हैव नो luster। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन, आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्टर्स अपीयरेंस। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखा है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, लस्टर्स नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन से जितने भी ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं, उनकी सरफेस क्या होती है, डल होती है। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्टर्स अपीयरेंस होती है, उसकी सरफेस जो होती है उसमें शाइनी होती है, यानी चमकदार होते हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक्सेप्शन से ही बनेंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 से दैट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड एंड हार्ड नॉन मेटल। ठीक है, हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। किसको छोड़कर, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर उन्हें हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। बट जस्ट अपोजिट टू नॉन मेटल क्या कहता है कि नॉन मेटल में ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। किसे छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो है वो क्या है, हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड हमारे यहाँ पर हार्ड होता है, एक्सेप्शन से ये हमारा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल विच आर क्वाइट सॉफ्ट। ओनली वन नॉन मेटल, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन की फॉर्म यानी डायमंड जो हमारा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन नोन। सबसे ज़्यादा अगर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की बात करा जाए तो क्या होता है, वो हमारा डायमंड होगा। ठीक है, नाउ 5th नंबर सेज दैट नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इजली ब्रोकन। For example, graphite is a non-metal which is not strong. It has low strength, so when a large weight placed on the graphite sheet, it gets snapped break। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्हें वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। बट ग्रेफाइट, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं उस पर बहुत हैवी कोई चीज़ रखूँगी या वेट रखूँगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नाउ 6 नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सेज दैट नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एट अ रूम टेम्परेचर। मीन्स नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन all the 3 physical states, solid, liquid and gases। फॉर एग्जाम्पल मीन्स हमने वहाँ पर ये मीन्स मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, 2 स्टेट में मिलते हैं। या तो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या है, एक लिक्विड स्टेट में, बाकी एक मीन्स मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल में हमें 3 स्टेट में देखने को मिलता है। एक सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैसेस होता है। लिक्विड तो सिंगल एक है, वो है ब्रोमाइन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल, ब्रोमाइन इज अ लिक्विड नॉन मेटल एंड वेयर इज द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर गैसेस नॉन मेटल। ठीक है, तीनों फॉर्म देखने को मिलती हैं यहाँ पर। नाउ 7 नंबर कहता है नॉन मेटल हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ अ नॉन मेटल हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने वहाँ पर मेटल्स की में देखा था, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि मेटल्स जितने भी होते हैं क्योंकि हार्ड होते हैं तो हार्डनेस की वजह से उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। अगर मीन्स उसे बॉयल करना चाहेंगे या उसे मेल्ट करना चाहेंगे तो उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट होने की वजह से इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पर, किसका? डायमंड का। डायमंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्डनेस होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सल्फर कितना है 115 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट लो। 115 डिग्री सेल्सियस पर जो सल्फर होगा वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायमंड की, क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत ज़्यादा हाई है उतने पर क्या होगा, मेल्ट होना शुरू करेगा। देख रहे हैं आप 115 डिग्री सेल्सियस और कहाँ पर 3500 डिग्री सेल्सियस। नाउ 8 point says that non-metals have low density, that is non-metals are light means जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, जबकि हमने मेटल में देखा था उसमें डेंसिटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आई थी, आयरन की। नाउ यहाँ लो होती है। सो अगर मैं सल्फ़र की बात करूँ तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, सल्फ़र की। कितनी है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और 9th नंबर सेज दैट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस मीन्स जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें एक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट से उन्हें हिट करा जाता है तो उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। नाउ 10th पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स के भी बहुत अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कि हमने मेटल में देखा था कि सिल्वर या ग्रे कलर होता है ज़्यादातर, किसको छोड़कर, गोल्ड को छोड़कर और कॉपर को छोड़कर। सेम इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल सल्फर कैसा होता है, येलो कलर का। फॉस्फोरस कैसा होता है, वाइट और रेड कलर का। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। और डॉक्साइन ठीक है इज अ येलोइश ग्रीन वेयर इज हाइड्रोजन एंड